अगर आप नया-नया काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे इतने पैसे में तो इतना ही काम करना चाहिए और ये चीज़ आपके मन में चिपक गई है और आप जानना चाहते हो कि काम हमारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, तो ये वीडियो आपके लिए। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में आपके ऐसे-ऐसे डाउट क्लियर कर दूँगा कि आपको आपके काम से प्यार हो जाएगा। तो आप थोड़ा-सा टाइम दो, पेशेंटली सुनो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं रियल लाइफ़ के भी जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो आए दिन आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा कि अरे मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करती, मेरी शिफ्ट तो खत्म, मेरे को नहीं करना काम वाम इससे ज़्यादा। मैं नहीं दबती किसी से, मैं नहीं दबता किसी से, मैं तो जा रही हूँ। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा काम एक्चुअली हमें स्पेशल बनाता है। अगर आप आस-पास अपने देखो तो आप जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन, बिज़नेसमैन, सिक्योरिटी वाले लोग, आर्मी, बॉर्डर जो भी लोग हैं, जिनको आप देख रहे हो, जिनको भी आप जानते हो, आप जिनके भी फैन हो, आप महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो, आप विराट कोहली के फैन हो, आप हार्दिक पांड्या के फैन हो, आप किसी भी बिज़नेसमैन के फैन हो, चाहे आप रतन टाटा जी के फैन हो, किसी के भी, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपना काम इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से किया है कि आज उनकी एक वर्थ है। आपको पता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए, पैसे लेने के लिए, बट एक्चुअली हमें हमारी जॉब सिर्फ 70 घंटे या 90 घंटे के लिए नहीं करनी चाहिए। 70 घंटे 90 घंटे के बेसिस पे काम इवैल्यूएट जज नहीं होता। तो अंकित क्या दिन भर यही करते हैं? नहीं। आप ये समझो कि जब भी आपका काम करो, आप दिन में अगर 7 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो उन 7-8 घंटे को आपको इस तरीके से देना है कि आपको मज़ा आ जाए कि हाँ, आपने कुछ किया। आपको आपकी नज़र में एक्चुअली इतना वर्थवहाइल काम करना है कि आप जब सोने जाओ या अगले दिन आपका मन हो उस काम पे वापस आने का। कई बार अगर आपको स्ट्रेच करना पड़ता है तो वो आप आपके लिए करते हो। आपको लगा अरे कंपनी मेरी मुझसे स्ट्रेच करवाती है, तो याद रखो आप उस कंपनी को कभी भी छोड़ दोगे, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके एक्शन कोई नहीं आपसे छीन सकता। तो पहली बात तो हमारा काम हमको बहुत स्पेशल बनाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी संडे खत्म हो रहा होता है, मंडे आ रहा होता है, खूनी मंडे जो आ रहा होता है, उसके चक्कर में हमको मतलब इरिटेशन होने लगता है कि अरे यार कल मंडे है, कल खूनी मंडे है, मैनेजर की शक्ल देखनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप सोचो अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, तो आपको लगता है कि ज़िंदगी आसान रहेगी? तो हमारा काम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा काम हमको हमारी वर्थ फाइंड करने के लिए करना चाहिए, ना कि किसी को प्रूव करने के लिए। आई एम अगेंस्ट ऑफ दैट आवर पॉलिसी कि 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। मेरी कंपनी में क्लियर कट रूल्स हैं कि आपको किसी को शोकेस नहीं करना, आपको काम आपके लिए करना है और मेरे एम्प्लॉइज़ उसी तरीके से काम भी करते हैं, मैं भी उनके साथ काम करता हूँ। तो फिर अंकित क्या करें? तो पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि काम आप आपका आपके लिए कर रहे हो। उस कंपनी को आप कभी भी छोड़ सकते हो। कल को आप आपकी खुद की कंपनी स्टार्ट करोगे और वहाँ आपको ये डिसिप्लिन हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में, जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो अंकित फिर मैं क्या करूँ? तो आप ये समझो कि आपको अपने काम को किसी से कंपेयर नहीं करना। मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बताता हूँ मेरी एक फ्रेंड की। मेरी फ्रेंड है जो एक स्कूल टीचर है। वो एक स्कूल में पढ़ाती है। उसने मुझे उसकी स्कूल की प्रोसेस बताई। उसने मुझे बताया कि अंकित छोटे-छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और उनके डाउट सॉल्व करती हूँ, उनसे एंगेज करती हूँ। उसने मुझे बताया कि अंकित पूरे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो फ़ैन है मेरे। और उसने मुझे बताया कि अंकित तुझे पता है कि कई बार बच्चों के पेरेंट्स आके पूछते हैं कि अरे ये वाली मैडम किधर है? उनसे मिलना है। तो वो ऐसा क्या करती है? उसने ऐसा क्या किया कि लोग आके उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं या लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात, वो ये नहीं देखती कि उसको वहाँ 50,000 पर मंथ मिलते हैं या 5 लाख पर मंथ मिलते हैं। वो अपने काम को बिल्कुल दिल से, बिल्कुल शिद्दत से लेती है। जब वो वहाँ बैठ के काम कर रही होती है, तो उसका पूरा फ़ोकस इस पे होता है कि जो बच्चा उसके सामने परेशान है, वो उसको कैसे कंफर्टेबल फ़ील कराए। वो कभी भी किसी बच्चे की गलती होने पे उसको डाँटती नहीं है। हमने देखा है जब हम भी छोटे थे, हमें भी बहुत डाँट पड़ी है। भाई कुटाई हुई है हमारी तो, अभी तो कुछ भी नहीं होता। बट उसने मुझे बताया कि अंकित जब भी मैं किसी को पढ़ाती हूँ और कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता, तो मैं उनको प्यार से ट्रीट करके उनको एनकरेज करती हूँ कि आप फेल नहीं हुए हो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आप इस प्रोसेस से सीख रहे हो। उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि कैसे वो अपने हर एक बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल प्यार से ट्रीट करती है। उसी तरीके से अगर मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, तो मेरे पास जब स्टूडेंट आते तो कई बार वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, तो मैं उनको वहाँ डांट दूं तो वो मुझसे अपनी फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज अ टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सिर्फ उन्हें पढ़ाऊँ नहीं, मेरा काम सिर्फ उन्हें पढ़ा के क्लास खत्म कर देना नहीं है। मेरा काम है एक्चुअली उनके साथ बैठ के उनको समझना। पढ़ाना तो सिर्फ 40% पार्ट होता है, आपको 50-60% तो उनके इमोशन से डील करना होता है। बिकॉज हर कोई लाइफ में चीज़ों से जूझ रहा है। आप देखो, एक सिक्योरिटी वाला अगर बारिश हो रही है, सिक्योरिटी छोड़ के नहीं जाता वहाँ से। धूप हो गर्मी हो, जैसे वो वहाँ खड़ा रहता है। इसलिए नहीं कि उसके पैसे कट जाएंगे, इसलिए कि उसको पता है उसको यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपके काम से प्यार करना शुरू कर दो,
तो आपको एक वैल्यू मिलेगी कि आपको अगले दिन काम पे क्यों जाना है। मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कूल बनने के चक्कर में मीम्स और रील पोस्ट करते हैं कि अरे इतने में तो इतना ही मिलेगा, आप कॉर्पोरेट के लिए काम नहीं करते, इतने पैसे में इतना ही होता है, इतनी टेंशन नहीं लेते। तो उन लोगों को एक्चुअली आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। दोज पीपल आर मच मोर स्मार्टर देन यू, हु आर सिंपली ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। उनको आपकी जिंदगी, आपके काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप छोटा भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी, पहली बात तो कोई काम छोटा नहीं होता, आप कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम में अगर आप अपनी जान लगा दो, आप उससे प्यार करना स्टार्ट कर दो, अंकित मैं तो इतना काम करती हूँ, मेरा मैनेजर तो मेरी वैल्यू ही नहीं करता, आए दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो आप देखो इस चीज़ को कि शायद थोड़े एफर्ट डाल के आप उस जॉब को भी चेंज कर दोगे, आपका मैनेजर भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन आपका काम, आपकी आपकी ईमानदारी, आपके एफर्ट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप ये समझो कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी, आप अपने लिए काम कर रहे हो। और अगर आप आपके लिए काम करोगे तो आप नोटिस करोगे आपको एक अलग लेवल का पीस मिलेगा, और वो पीस आपको हेल्प करेगा लाइफ में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ करने के लिए। अगर आप नए नए अपना काम स्टार्ट कर रहे हो, आप कुछ भी स्टार्ट करो, इट कुड बी एनीथिंग, आप कोई शॉपकीपर हो, आपको पता है मैं कई बार शॉप्स पे जाता हूँ, तो कई बार कुछ शॉपकीपर बहुत रूडली बिहेव करते हैं। बट हमारे यहाँ एक शॉप है अमरापुर वस्तु भंडार, शंकर भैया और श्याम भैया की शॉप है। वो लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, मैं क्या, उनसे कोई अननोन भी आके बात करता है ना, पैकेट निकलवा लेता 10 और नहीं भी लेता तो भी वो बहुत प्यार से बात करते हैं। हमारे मुरैना टाउन की सबसे बड़ी शॉप है वो, इसलिए नहीं कि वो बहुत माल बेचते हैं, बहुत सामान बेचते हैं, इसलिए कि उनका व्यवहार। आप किसी भी शॉप पे जाओ, अगर आपसे शॉपकीपर एरोगेंस के साथ बात करेगा तो आप उस शॉप पे जाना प्रेफर नहीं करोगे। लेकिन वहीं कोई शॉपकीपर अगर आपसे प्यार से बात करे, अच्छे से बात, उसको पता है वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको पता है वो फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार से बात करेगा। तो याद रखना, वो आपको एक एक ऑनेस्टी से ट्रीट कर रहा है, और हमको यही समझना है। कई बार हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बट हमें हमारे काम के साथ जितना लॉयल हो सकते हैं होना है। अगर वो टीचर अपने काम से लॉयल हो सकती है और उन बच्चों का भविष्य बना सकती है, अगर स्पोर्ट्स पर्सन दिन रात मेहनत करके, फ्रस्ट्रेटेड होके भी, डिप्रेस्ड होके भी, आप देखो कितने सारे स्पोर्ट्समैन के साथ कितना कुछ होता है, कितना कुछ बेचारों को ट्रॉमा झेलना पड़ता है, फिर भी फील्ड पे क्या गदर परफॉर्मेंस देते हो। आपने धोनी का परफॉर्मेंस अभी देखा होगा। हैट्स ऑफ। तो आप समझो, जिस दिन आप अपने काम से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज आप शायद 10,000 रुपये पर महीना कमा रहे हो, आप 10,000 से 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमाओगे। आप ये समझो कि जब आप अपना खुद का काम करोगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा, और आप एक अच्छी टीम बना पाओगे। तो काम इसलिए मत करो कि कोई बोल रहा है, डिसिप्लिन इसलिए मत रहो कि मैं बोल रहा हूँ या कोई बोल रहा है। अपने लिए करो, अपने लिए जियो, एंड आपको जीने में मज़ा आ जाएगा। तो इसको अपनी ज़िंदगी में उतारो, और आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।